नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आलोक मंगल स्वागत करता हूं आपका प्लेसमेंट सेल इंडिया की दुनिया में। बच्चों, बहुत ही सुनहरा मौका मिला है आपको इंडियन आर्मी में जाकर लेफ्टिनेंट बनने का। हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत सुनहरा मौका है इंडियन आर्मी में जाकर लेफ्टिनेंट बनने का। और बच्चों, ये पोस्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये पोस्ट है टेक्निकल बच्चों की जिन्होंने बीटेक और बीई कंप्लीट कर रखा है। ये फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं फाइनल सेमेस्टर का, उन सब के लिए ये वैकेंसी है बच्चों। तो ध्यान से सुने, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बहुत सुनहरा मौका है, इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। आप भी सेना में भर्ती होकर लेफ्टिनेंट पद को प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रमोशन के द्वारा ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, ये जो वैकेंसी है ये 141th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 141 के अंतर्गत है, जो जुलाई 2025 से कंडक्ट होनी है बच्चों। और आपको ये याद रखना है, जिन बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम जुलाई 2025 के बाद होना है, उन बच्चों को इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं करना है। तो याद रखें कि आपका जो भी फाइनल एग्ज़ाम है, फाइनल सेमेस्टर है, वो जुलाई 2025 से पहले ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बता देता हूँ टोटल वैकेंसी हैं वो हैं 30, और इनमें किस किस ट्रेड के बच्चे जा सकते हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले सिविल ट्रेड के बच्चे हैं वो जा सकते हैं। सिविल में आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है वो सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। टोटल इसमें वैकेंसी हैं 8। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। तो नेक्स्ट स्ट्रीम आपके कंप्यूटर साइंस है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, वो बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर SC और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस ट्रेड से अगर आप कर रहे हैं तो आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं अगली ट्रेड पे। तो अगली ट्रेड है बच्चों इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल में जो बच्चे इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से और इंस्ट्रूमेंटेशन से जो कर रहे हैं, वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उन बच्चों की वैकेंसी है 2। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अगली ट्रेड हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत 6 बच्चों की ज़रूरत है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर ये कोर्स आप कर रहे हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैकेनिकल ट्रेड है। नेक्स्ट हमारी ट्रेड है मैकेनिकल के लिए भी 6 बच्चों की ज़रूरत है। इसमें आपका जो कोर्स हैं वो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, GT, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एवियोनिक्स। अगर आपके ये सारे कोर्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। ये आपकी आर्किटेक्चर, प्लास्टिक टेक, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी एंड एक्सप्लोजिव, लेज़र टेक, बायोटेक, रबर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल। इसके लिए 2 बच्चों की ज़रूरत है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेड समझ में आ चुकी होंगी। और टोटल इसमें मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, टोटल 30 बच्चों की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी आती है आपकी नेशनलिटी। तो इंडिया का सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं एज लिमिट पे। एज लिमिट है 20 से 27 साल। 20 से आपकी एज जो है वो 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो बच्चे 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में पैदा हुए हैं, वही बच्चे इसमें अप्लाई करें। ठीक है, एलिजिबिलिटी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग। तो जिन जिन बच्चों ने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट कर ली है या फाइनल ईयर में है अपने इंजीनियरिंग डिग्री के, वो एलिजिबल
एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है जो अपीयरिंग बच्चे हैं वो 1 जुलाई 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो में आगे हम देखते हैं कि इसका कमीशन क्या है, टाइप ऑफ कमीशन। तो पहला रहेगा आपका ग्रांट ऑफ कमीशन। अगर आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सीधे लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका परमानेंट कमीशन है, एंटीडेटरी सीनियरिटी है। ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं बच्चों। तो जो ट्रेनिंग है वो आपकी पूरी 12 महीने की होने वाली है, 1 साल की ट्रेनिंग है। और एक और मैं इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ, जॉब के लिए सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करें जो अनमैरिड हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैरिड बच्चों को इसमें अप्लाई नहीं करना है और ट्रेनिंग के दौरान आपकी शादी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आपको मैरिज भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 12 मंथ्स का है। ये आपकी जो ट्रेनिंग है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। और इस ट्रेनिंग का जो भी कॉस्ट आएगा वो सारा कॉस्ट है वो इंडियन मिलिट्री ही बियर करेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के जाते हैं तो उसका खर्चा जो है वो आपको ट्रेनिंग का खर्चा देना पड़ेगा, जो कि 16,260 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपसे इंडियन आर्मी वसूल कर सकती है। इस बात का बच्चों ध्यान रखें कि ट्रेनिंग आपको पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है। तो इसमें आप लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, टीएस, कॉलोनल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एचएजी स्केल, एचएजी प्लस स्केल एडमिसेबल टू 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल्स, VCOAS आर्मी कैडर, लेफ्टिनेंट जनरल, COS, इन सब तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। और ये आपके जो रैंक हैं इसमें लेवल 10, लेवल 10B, लेवल 11, लेवल 12A, लेवल 13, लेवल 13A, लेवल 14, लेवल 15, लेवल 16, 17, लेवल 18, ये यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं और उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी रहेगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं बता देता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। जब भी आप अपना फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करी जाएंगी आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, और वो आपकी मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। याद रखें बच्चों ये 2 वे सिलेक्शन है, आपको 2 तरह से इस सिलेक्शन को फेस करना है। पहले स्टेप में अगर आप सिलेक्ट हो पाएंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान से इसमें अप्लाई करना है और जहाँ पे भी आपका ये सेंटर अलॉट होता है वहाँ पे आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। और ये जो इंटरव्यू प्रोग्राम है ये पूरा 5 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको आने जाने का जो ट्रैवल अलाउंस है, जो स्टैंडर्ड अलाउंस है, वो भी आपको इंडियन आर्मी की तरफ से दिया जाएगा अगर आप पहली बार इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी तरह का ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सेंटर अलॉटमेंट मैंने आपको बता दिया है, ये अलग अलग जगह पे होगा, जिस स्टेट की में कंडक्ट कराया जाएगा उस हिसाब से इसका अलॉटमेंट मिलेगा आपको बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे, मैंने पहले बताया कि जो बच्चे पहले स्टेप को क्रॉस कर लेंगे, पहले इंटरव्यू को पास कर लेंगे, वही नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप पहले स्टेज को नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो बच्चों आपको तुरंत वहीं से आपको विदा कर दिया जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो और इसके बाद मैं बता दूं इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और आप पूरी तरह से फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपका फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आपको प्रिपेयर होके आना है, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगी और आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी, आपकी एज पे डिपेंड करेगी। जो आपका बेहतर होगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो भी इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा
जो है वो उसका पूरा सुपर पावर है वो मिलिट्री के हैंड्स में ही है। वो आपको चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। जो उनका क्राइटेरिया है, आपको उस क्राइटेरिया को अगर आपने फुलफ़िल किया है तो बच्चों आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आपका इंटरव्यू वगैरह अच्छा नहीं हो पाता है, तो आपका जो कैंडिडेशन है वो कैंसिल्ड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पूरी तैयारी के साथ आपको जाना है। ठीक है, चलिए अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ कि इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है www.joinindianarmy.nic.in। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो एक बार फिर से इस वेबसाइट को सुन सकते हैं, www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद आपको ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन अपना कर रखा है इस पे, तो फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। फिर उस डैशबोर्ड के अंतर्गत आपको आपका जो है वो एलिजिबिलिटी का जो सिलेक्शन पेज है, ऑफिसर सिलेक्शन एलिजिबिलिटी का, वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा और उसको भरने के लिए आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको उसमें अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स और डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी भी आपको भरनी होगी। उसके बाद फिर उसको आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। ठीक है, और इस तरह से आपको अपना पूरा फॉर्म सबमिट करना है। जब आप अपने पूरे फॉर्म को सबमिट कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी तैयार हो जाएगी, जिसे आपको निकाल के रखना है। ठीक है, और इसकी आपको 2 कॉपीज़ ले लेनी। ठीक है, 2 कॉपीज़ आप ले लीजिएगा। बच्चों, इसके ऑनलाइन फॉर्म का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उसको आप वहाँ पर जा करके आप सीधे डायरेक्ट यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखें बच्चों कि अगर आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो डिटेल आपने सबमिट कर दी हैं, उसके बाद फिर उन डिटेल्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अप्लाई करें तो पूरी तरह से ध्यानपूर्वक अप्लाई करें, किसी भी इंफॉर्मेशन को गलत ना भरें, वरना आपको कोई परेशानी होगी और आपका कैंडिडेशन जो है वो तुरंत ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स का नेम जो है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही भरनी है, जो आपके सर्टिफिकेट में है वही आपको उसमें भरनी है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन जब जैसे ही आपका होता है, जब आपको सेंटर में बुलाया जाएगा, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके आनी है। ठीक है, एक कॉपी आपको प्रिंट आउट की भी लानी है, जो एप्लीकेशन आपने एप्लीकेशन भरी है उसकी एक प्रिंट आउट भी लेके आना है, जिसमें आपको खुद का साइन करना है और उसमें आपकी खुद की फ़ोटोग्राफ भी लगी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको जाना है और वहाँ पे इंटरव्यू देना है। अच्छे से इंटरव्यू देना है, पूरी तैयारी के साथ जाना है। आपका वहीं आपको इतनी तैयारी से जाना है कि आप स्टेज 1 को क्रॉस कर लें और आप स्टेज 2 को भी क्रॉस करें सफलतापूर्वक और आर्मी में लेफ्टिनेंट पद को प्राप्त करें। मेरी बेस्ट विशेष है बच्चों आपके साथ। आप प्लेसमेंट सेल इंडिया से नित्य जुड़े रहिए। इसमें रोज रोज नई नई अपडेट्स, नई नई जॉब्स की अपडेट आती हैं, नई नई और अच्छी अच्छी कंपनियों से अप्रेंटिसशिप आपको सिर्फ प्राइवेट कंपनीज से ही नहीं, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, वहाँ से भी आपको अप्रेंटिसशिप का ऑफ़र मिलता है। इस पेज पे आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी जानकारी दी जाती है, प्राइवेट जॉब के बारे में भी जानकारी दी जाती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हर तरह की जॉब की जानकारी दी जाती है, ऑफिसर ग्रेड की जॉब की भी जानकारी दी जाती है, हर तरह की ग्रेड की आपको जानकारी दी जाती है। तो बच्चों इस
चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। बच्चों, हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा बेरोज़गार ना रहे। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट विशेस आपको अपने फ्यूचर के लिए, इस फॉर्म के लिए। नमस्कार बच्चों।